नमस्कार। एक छात्र ने पूछा कि सर मोटिवेशन नहीं आता, मोटिवेशन कैसे बनाए रखे। तो मेरे दोस्त, मेरे तमाम युवा छात्रों, मेरे युवाओं, एक बात जिंदगी में ध्यान रखना कि अगर मोटिवेशन प्राप्त करना है तो अंदर से प्राप्त करो, क्योंकि जब तक अंदर आग नहीं लगेगी तब तक दुनिया का कोई भी मोटिवेशन, दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको प्रेरित नहीं कर सकता। यह बात जिंदगी में याद रख लेना। किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अपने अंदर आग लगा लोगे। दशरथ मांझी ने किसी मोटिवेशन स्पीकर को नहीं सुना था, दशरथ मांझी ने किसी नोवेल को नहीं पढ़ा था, केवल उसके पास एक सोच थी, एक जिद थी, एक जुनून था कि कुछ करना है, कुछ करना है। इसलिए पहाड़ काट कर रख दिया, पहाड़ चीर कर रख दिया एक छेनी और हथौड़ी से। इसलिए मोटिवेशन जब आप लड़खड़ा जाते हो तब आपको सहारा देता है, लेकिन फिर आप लड़खड़ा जाते हो सहारा देने के बाद तो यह आपकी कमी है। जीवन का मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि मोटिवेशन कैसे बनाए रखे, आग कैसे लगा के रखे दिल के अंदर। आप जिस भी क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एक कलाकार हो, जीवन का अर्थ और उद्देश्य तलाश कर लो कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, आप यह काम क्यों कर रहे हो, इस काम को करते हुए कितना समय हो गया है और आगे कितना समय और लगेगा और इसके नतीजे क्या रहेंगे, यह सोचकर काम करो। जिस व्यक्ति ने जीवन का अर्थ बनाया, उद्देश्य बनाया, पर्पस बनाया, उसके अंदर हमेशा मोटिवेशन रहा है। और जिंदगी में हमेशा जिम्मेदारी लेना सीखो। आपकी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, आपकी जिम्मेदारी एक बेटे की तरह, एक माँ के प्रति है, एक पिता के प्रति है। क्या जिम्मेदारी होती है? जिम्मेदारी से मत भागिए, जिम्मेदारी अपनाना सीखो। जिस दिन कंधों पर जिम्मेदारी लेना सीख जाओगे उस दिन डिसिप्लिन नहीं खोओगे, मेहनत करते रहोगे, निरंतरता बनाए रखोगे, संयम बनाए रखोगे, क्योंकि आपके ऊपर एक बोझ है जिम्मेदारी का। लेकिन जिम्मेदारी विवेक के साथ लेना, कहीं जिम्मेदारी बोझ भी ना बन जाए, इसलिए ये चीज ध्यान रखना। आपका कर्तव्य है एक समाज के प्रति। मोटिवेशन नहीं आता। अब कभी अपने आप का आंकलन किया क्या आपने कि सुबह कितने बजे उठते हो, रात में कितने बजे सोते हो, आपकी दिनचर्या कैसी है, आप कितना समय मोबाइल को देते हो, कितना समय किताबों को देते हो? मोटिवेशन नहीं आता। वीडियो देखने से मोटिवेशन नहीं आता मेरे दोस्त। खुद का विश्लेषण करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। मोटिवेशन नहीं आता। आप करते क्या हो? कुछ दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई, समस्या आई, मोबाइल लेके बैठ गए, वीडियो देखना शुरू कर दिया। तो आपने समस्या को नहीं समझा, आप तो पलायन कर गए, एक क्षणिक सुख के लिए काम को टाल दिया। ये मोबाइल, मूवीज, यार दोस्त, आप समस्या पे चिंतन करो, परेशानी को समझो। ये पलायन कब तक करते रहोगे? जब व्यक्ति दुविधा के अंदर होता है तो आजकल व्यक्ति क्षणिक सुख चाहता है, वीडियो देख के खुश हो जाता है, फिर सो जाता है, फिर उठ जाता है। क्षणिक सुख के लिए आप काम को टाल रहे हो, आप पलायन कर रहे हो वास्तविकता से। वास्तविकता को स्वीकार करो। कब तक पलायन करोगे जिंदगी के अंदर? अभी तक पलायन ही करते आए हो। सामना करो चुनौतियों का। मोटिवेशन ऐसे दिल में आग लगेगी ना तो क्या 6 घंटे, क्या 8 घंटे, क्या 10 घंटे, क्या 12 घंटे, कुछ नहीं लगेंगे। एक जुनून जगाना पड़ेगा मेरे दोस्त। पलायन मत करो, जो सामने सिचुएशन है उसको फेस करो और कंपैरिजन मत करो। इंस्टाग्राम पे रील देखते हो, फेसबुक पे उसके फोटो देखते हो, अरे उसके पास ये गाड़ी, उसने ये सफलता प्राप्त कर ली, उसने ये कर ली, मैं ऐसा कर लेता हूँ। कभी सिंगर को देखते हो, कभी कलाकार को देखते हो, कभी IAS को देखते हो, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं वैसा बन जाऊंगा। भाई तू यूनिक है, तो अपने आप में अनोखा है। तुझे जिस फील्ड में जाना है उसमें काम कर, उसी से रिलेटेड चीजें मत देख, नहीं तो तेरी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। एनर्जी को चैनलाइज कर मेरे दोस्त, मोटिवेशन अपने आप आएगा। वो ज्यादा मोटिवेशन वीडियो प्लीज मत देखना, किसी के भी मत देखना, क्योंकि फिर आपका जो व्यक्तित्व है, आपके अंदर की जो शक्ति है, उसका विलोप हो जाएगा, वो लुप्त हो जाएगी और फिर आप दूसरों के अनुसार चलने लगोगे। आपकी जो यूनिकनेस है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो बनी रहनी चाहिए। मोटिवेशन देखो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। एक टाइम बना लो 10-15 मिनट का, 5 दिन में पर डे, जो आपको अच्छा लगता है उसको सुनो, लेकिन उसकी बातों पे मनन भी करना पड़ेगा, चिंतन भी करना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरों से तुलना मत करो यार। रील देखते हो, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तू जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, मैं कह रहा हूं 1-2 साल समर्पण के साथ अज्ञातवास के अंदर, गोपनीयता के अंदर मेहनत करो। मैं कह रहा हूं कि जो चाहोगे वो पाओगे इस दुनिया के अंदर।
तो पहली चीज मैंने बताई कि जीवन का अर्थ उद्देश्य तलाश करो, जिम्मेदारी लेना सीखो, आपके क्या कर्तव्य हैं एक बेटे की तरह, एक नागरिक के तौर पे देश के प्रति। तीसरी चीज तुलना मत करो। चौथी चीज पलायन मत करो किसी भी चीज से, उसका सामना करो, वास्तविकता को स्वीकार करो और एक अनुशासन पैदा करो जिंदगी के अंदर। अपने आप का रोज आंकलन करो, विश्लेषण करो, भागो मत। और रोज अपने आप को 1% भी बेहतर बनाया तो साल के अंत तक 365% आप बेहतर बन जाओगे। लेकिन उसके लिए काम करना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपकी चॉइस होती है, उसे आपके ऊपर कोई कंपल्स नहीं कर सकता, कोई कंपेल नहीं कर सकता, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, मोटिवेशन अपने आप आएगा। और जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हो वहां के जो आदर्श हैं वो आपके आदर्श उच्च होने चाहिए, छिछोरे टाइप के आपके आदर्श नहीं होने चाहिए। अपने आदर्श उच्च रखो और उनके पद चिन्हों पर चलो। जिंदगी में कोई भी चीज असंभव नहीं है। इस दुनिया के अंदर मैं कह रहा हूं कि असंभव की कोई सीमा नहीं है। असंभव प्राप्त किया जा सकता है, असंभव की सीमा है, लेकिन संभव की कोई भी सीमा नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों। और नवाज देवबंदी साहब ने कभी कहा था कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर इरादा कर लिया बिकने का तो घट जाते हैं दाम, अक्सर न किया इरादा तो कीमत और बढ़ती है। तो अपनी कीमत बढ़ाइए, अपनी वैल्यू दीजिए खुद को, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कर लूंगा, मुझे खुद पे विश्वास है, मैं मेहनत कर रहा हूं और मेहनत कभी जाया नहीं होती। मोटिवेशन अंदर से पैदा करो, इंस्पिरेशन बाहर के लोगों से लो, लेकिन मोटिवेशन तो अंदर से आएगा। अभी प्रेरणा तो मेरे दोस्त, और अभी प्रेरणा बनाए रखने के लिए आपको सजग होना पड़ेगा। एक बार आपको मोटिवेशन मिल गया तो उसे बनाए रखने के लिए, उसके लेवल को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन की प्रवृत्ति होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये नीचे की तरफ भागता है। हमारी आदतें हमें कहीं ना कहीं पतन की तरफ लेके जाती हैं, लेकिन हमें बार बार संभालना पड़ता है और उनको उच्च धरातल पर लेके आना पड़ता है और गर्त से शिखर तक की आपको यात्रा करनी है। और इस यात्रा में मैं आपका सहयात्री बनूंगा, आपका सहभागी बनूंगा, एक मार्गदर्शक बनकर आपको हमेशा प्रेरित करता रहूंगा। मैंने जिंदगी का उद्देश्य बनाया, मैंने जिंदगी का अर्थ बनाया कि मुझे लाखों करोड़ों छात्रों की जिंदगी बदलनी है, युवाओं का पथ प्रदर्शन करना है। हो सकता है मैं दूसरे क्षेत्र में इतना अच्छा ना हूं, मैं नौकरी में अच्छा ना हूं, मैं पढ़ाई में अच्छा ना हूं, मैं किसान के तौर पर अच्छा ना हूं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि भगवान ने मेरे लिए आवाज दी है। तो मैं मोटिवेशन के क्षेत्र में, मेरी भावनाएं शुद्ध हैं, मेरे मन से निकल कर आती है चीजें, तो मैं इस क्षेत्र में अच्छा कर सकता हूं। इसलिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आप हमेशा मेरा हौसला बढ़ाए रखिएगा। मैं पग पग पे आपके साथ खड़ा हूं, आपका अपना रामावतार नागर। और मेरे मित्र को काफी समय बाद आपसे जुड़ा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे दोस्तों यारों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अपना रामावतार नागर। जय हिंद।